students, this is the chapter number 31, Europe Economic Features, and page number 192. Today we will read about the transport of Europe. So let's see what is the transport system of Europe. Means of transport and communication plays an important role in the industrial development of Europe. Waterways. The indented coastline and the navigable rivers have helped a lot in the development of internal navigation. Water transport is the cheapest of all the transport, which is possible in all the coastal countries. Water transport to all parts of the world is available from Europe. तो चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने यूरोप के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. सबसे पहले हम देखेंगे वाटरवेज मींस जलमार्ग. तो यहाँ पर जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है और नेविगेबल रिवर्स हैं, इन्होंने इंटरनल नेविगेशन डेवलपमेंट में यूरोप के बहुत ज़्यादा हेल्प की है. जितने भी जलमार्ग हैं वो बहुत ज़्यादा विकास करने में जो यहाँ की जो नदियाँ हैं उन्होंने, और जो कटे फटे समुद्री जो तट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है. वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वह सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता साधन यहाँ पर है, और जो कि सभी जितने भी समुद्री तटीय जो देश हैं वहाँ पर ये पाया जाता है. मतलब जितने भी समुद्र के किनारे वाले देश हैं उन सभी देशों में वाटरवेज पाया जाता है. यूरोप का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो संसार के सभी पार्ट्स से यूरोप को जोड़ता है. नाउ लैंडवेज. Although the railway network is spread from Russia to Britain and Norway to Spain, and sufficient road network is also well developed, their development can be seen more in the western part of the continent than in the eastern part because of the development of industries in these areas. All the important cities of Europe are connected to each other by railway and roadway. तो चिल्ड्रन लैंडवेज मतलब कि जो रोड मार्ग है, जो थल मार्ग है. वैसे तो रूस से लेकर ब्रिटेन तक और नॉर्वे से लेकर स्पेन तक पूरे यूरोप में जो रेल रूट है वह और जो सड़कों का जो डेवलपमेंट है वो पर्याप्त हुआ है. लेकिन वेस्ट यूरोप में ईस्ट यूरोप के कंपैरिजन में इनका अधिक डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं. सभी देशों के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो रेल और जो सड़क मार्ग है इससे आपस में जुड़े हुए हैं. नाउ एयरवेज. ऑल द कैपिटल सिटीज़ ऑफ यूरोप आर कनेक्टेड बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. इंटरनल एयरवेज आर ऑल्सो वेरी वेल डेवलप्ड. यूरोप के जो एयरपोर्ट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इस कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, उनका जो एयर रूट है वह काफ़ी डेवलप हुआ है और इंटरनल डेवलपमेंट भी पर्याप्त हुआ है. नाउ पीपल. अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन यूरोप. द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन form the bulk of population. Almost 50 languages are spoken here. 90% of the people are literate. Due to industrial development, the standard of living of the people is also very high. The per capita income of the people of Switzerland is $32,790 per annum, which is the highest in the world. Most of the people live in cities. There are 3 types of areas as per the density of population. Densely populated area, western and southern industrial countries. Average populated area, Taiga region, Russia and eastern plateaus. Scarcely populated area, the northern tundra region. तो चिल्ड्रन जो यूरोप कॉन्टिनेंट है यहाँ पर लगभग 30% जो पॉपुलेशन है वह
वर्ल्ड की 30% जो पॉपुलेशन वह यहाँ पर रहती है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। लगभग 50 जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर बोली जाती हैं। 90% लोग यहाँ पर लिटरेट हैं, साक्षर हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा होने के कारण यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी हाई है। यहाँ पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो स्विट्ज़रलैंड में $32,790 पर एनम है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर सिटीज़ में रहते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इन यूरोप को 3 टाइप के एरियाज़ में डिवाइड कर लिया गया। पहला तो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जो बहुत ज़्यादा घने पॉपुलेटेड एरिया है, वो है वेस्टर्न एंड सदर्न इंडस्ट्रियल्स कंट्रीज़। फिर है एवरेज पॉपुलेटेड एरिया। एवरेज पॉपुलेटेड एरिया में आता है टैगर रीजन, रशिया एंड ईस्टर्न प्लेट्यूज। और स्कार्सली पॉपुलेटेड एरिया मतलब जो कम जहाँ पर लोग रहते हैं वो है नदर तुंद्रा रीजन। So children, here is your chapter number 31 finished. In the next video, we will do exercise of chapter number 31.